हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर हिंदी टाइपिंग की कंप्लीट सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज़ करने आया हूँ, है ना। जैसा कि आप जानते हैं डे 8 है ना, डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से कर करके डे 8 यानी 8 दिनों में मैंने आपको पूरी कंप्लीट हिंदी टाइपिंग सिखा दी है। आज हमारा 9वां दिन है यानी कि डे 9 है और डे 9 में मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट समराइज़ करने वाला हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है और किस तरह से हमें हिंदी टाइपिंग करनी है। जैसा कि आप जानते हैं हर एक डे में, है ना, हर एक पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होम रो को, है ना, होम रो की 2 वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की, देन इसके बाद अपर रो की 2 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड की, देन इसके बाद हमने डाउन रो की 2 वीडियो प्रोवाइड की एंड इसके बाद एक वीडियो हमने किसकी, जो आपकी नंबर रो होती है, इसके ऊपर मैंने प्रोवाइड की। तो आप कहेंगे ये तो 7 ही वीडियो हुई, 8 कैसे? तो 8 वीडियो, है ना, 8वीं वीडियो जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि इसके ऊपर थी, है ना, जो कि इसके ऊपर थी। ये हमारे पास क्या है, एक चार्ट है, मंगल इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग चार्ट, और ये चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से जाइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा डे 1 था। डे 1 में मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ें बता दी थी कि कहाँ पर क्या, किस बटन को दबाएंगे तो क्या जो है हिंदी का अक्षर आएगा, क्या मात्राएँ आएंगी, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल आपको बारीकी से आसान भाषा में समझा दी थी। लेकिन आप कहेंगे तो आज की ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बार अगर पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें आपने पढ़ ली एंड उसके बाद एक रिवीजन क्लास आपके लिए मिल जाए, भले ही ये वीडियो 30 से 35 मिनट की बने, लेकिन आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 8 दिन कंप्लीट जो है पार्ट बाय पार्ट देखा है तो एक वीडियो और देख लीजिए। मैं आपको 100% कह सकता हूँ आपकी जो हिंदी टाइपिंग है ना, हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 2x हो जाएगी, 2 गुना आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपने इस क्लास को कंप्लीट देखा। क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि आपको क्या क्या मिस्टेक करते हैं ना, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है और किस तरह से आपको जो है टिप्स एंड ट्रिक्स, है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो कंप्लीट आपका जो है एक रिवीजन क्लास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और हाँ, जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक 8 वीडियो नहीं देखी हैं, जो कि हमने डे 1 डे 2 करके सिखा रखी हैं, तो वो जो है चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, हिंदी टाइपिंग कंप्लीट कोर्स, है ना। तो आप उस प्लेलिस्ट को ओपन करना और डे 1 डे 2 इस तरह से आपको सिक्वेंस बना कर रखना है एंड इसके बाद ही आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो स्किप कर करके वीडियोज़ को देखते हैं, वो डायरेक्ट जो है डे 8 पर आ जाएंगे या फिर डे 5 जो है रैंडमली देखने लगेंगे। तो ऐसा करने पर आपकी हिंदी टाइपिंग बढ़ेगी नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए डे 1 देखेंगे, उसके बाद ही आपको डे 2 समझ में आएगा, डे 2 देखेंगे इसके बाद ही डे 3 आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ सीक्वेंस मेंटेन करते हुए आपको रखना है और हर चीज़ को आपको अच्छे से समझते हुए चलना है। डे 1 में मैंने जितनी प्रैक्टिस बताई है उतनी आपको करनी है, डे 2 में मैंने जितनी प्रैक्टिस बताई है उतनी आपको करनी ही है। क्योंकि अगर आप देखिए वीडियो देखने से काम नहीं होता है, आपने सिर्फ वीडियो देख ली और आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, ऐसा चमत्कार तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मैं इस आपके लिए बार बार यही बोलता हूँ कि आप जो है वीडियोस देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, मैं खुली बात कहता हूँ, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो देखने के बाद जितने दिन की मैं प्रैक्टिस बताता हूँ, जितने पेज टाइप करने के लिए बोलता हूँ हर दिन की, है ना, तो आपको उतनी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बाद ही आपको नेक्स्ट डे देखना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी हिंदी टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदी टाइपिंग जो है 2 काफ़ी फेमस है, एक मंगल इनस्क्रिप्ट और एक जो है कृति देव, है ना। कृति देव जो है मंगल इनस्क्रिप्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी नहीं है, है ना। और क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मंगल इनस्क्रिप्ट के जो एडवांटेज है ना और डिसएडवांटेज है वो मैंने आपको बता रखे हैं, और जो कृति देव है उसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको बता रखे हैं वीडियो में, है ना। तो ज़्यादा जो आजकल चलने वाली लैंग्वेज है वो है मंगल इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग, है ना। तो वही हम सीख रहे हैं, क्योंकि वही लैंग्वेज, वही जो है टाइपिंग सीखना सही है हिंदी में, क्योंकि जो आगे काम में आएगी, है ना। तो वही हम जो है टाइपिंग स्पीड सीख रहे हैं। अब यहाँ पर अब बात करते हैं कि हमें शुरुआत में कैसे सीखना है हिंदी टाइपिंग में। सबसे पहले आपको डे 1 तो देखना ही होगा, क्योंकि डे 1 में मैंने आपको ये चार्ट पूरा एक्सप्लेन किया है, मंगल इनस्क्रिप्ट हिंदी टाइपिंग चार्ट, है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को जाकर देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए
फिंगर पोजीशन आपको समझ रहा है। फिंगर पोजीशन बिल्कुल अच्छे से आपको समझना है, क्योंकि फिंगर पोजीशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकती है और घटा सकती है ना। तो फिंगर पोजीशन देखिए, कई टीचर्स क्या करती हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश टाइपिंग के जैसी आपकी फिंगर पोजीशन नहीं रहेगी। वो कहते हैं आपने ASDF और G और H को छोड़कर JKL सेमीकोलन इस तरह से आपने फिंगर पोजीशन रखी थी, किस में, इंग्लिश टाइपिंग में। तो वो कहते हैं अब आपको हिंदी टाइपिंग में क्या करना है, SDFG और 2 छोड़कर KL सेमीकोलन और इन्वर्टेड कॉमा, है ना, इस पर आपको रखना है। लेकिन ऐसा करने को मैं नहीं बोलता, है ना, मैं बोलता हूँ जैसी आपकी जो है पोजीशन है वैसा ही रखिए, यानी कि इंग्लिश टाइपिंग वाली पोजीशन ही आपको मेंटेन करनी है हिंदी टाइपिंग में भी, है ना। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही रखना है। ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो और उनकी जो है फिंगर पोजीशन एकदम सही रहे, है ना। अगर हम चेंज करा देते हैं तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग में, है ना, सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको बोलूँगा बिल्कुल भी चेंज ना कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उन्हें फॉलो करिए, एंड इसके बाद डेफिनेटली आपकी जो है हिंदी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ होगी। अब देखिए हम बात करते हैं होम रो की। सबसे पहले मैं होम रो में जितने भी लेटर्स, जितने भी कीज़ हैं, सारी कीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एंड इसके बाद अपर रो की सारी कीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। देन इसके बाद डाउन, यानी इसे लोअर रो भी कहते हैं, लोअर रो की मैं सारी जो कीज़ हैं उन्हें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैं एस को दबाऊँगा तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ एस को दबाऊँगा तो क्या होगा, है ना, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और जो आपकी नंबर रो है ना, वो भी इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। नंबर रो में कुछ हमारी ऐसी मात्राएं हैं, कुछ ऐसे अक्षर हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं और आपको इनका इस्तेमाल भी पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए सबसे पहले फिंगर पोजीशन तो आपने समझ ली। अब मैं बात करता हूँ कि बॉर्डर के बारे में, है ना। बॉर्डर होता है आपका कीबोर्ड, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आपका इतना है ना अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक लेफ़्ट और एक राइट, है ना। देखिए जो 6 और जो 5 और 6 है इसके बीच में, T और Y इसके बीच में, G और H इसके बीच में, और B और N इसके बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका होता है बॉर्डर। बॉर्डर इन द सेंस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है लेफ़्ट और राइट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपके देखिए 2 हैंड हैं और आप कुछ कीज़ को राइट हैंड साइड से प्रेस करेंगे, राइट हैंड से प्रेस करेंगे, एंड कुछ कीज़ को लेफ़्ट हैंड से प्रेस करने वाले हैं, है ना। बिल्कुल, तो इसीलिए हम जो है कीबोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एंड इससे होता क्या है, हमारे दोनों हैंड जो है वर्किंग कंडीशन में होते हैं। अब देखिए होता क्या है, जो आपके लेफ़्ट हैंड की जो आपके लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स हैं वो लेफ़्ट हैंड की तरफ की सारी कीज़ को प्रेस करेंगे, एंड जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो राइट हैंड की सारी कीज़ को प्रेस करेंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए इसमें मैं आपको एक चीज़ बार बार बताता हूँ, जो ये 2 शिफ्ट है ना, इनका सही इस्तेमाल आपको आना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियो में बना रखी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं। यही आपकी जो है हिंदी टाइपिंग में स्पीड बढ़ा और घटा दोनों सकती हैं, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया जो आपका लेफ़्ट हैंड की जितनी भी कीज़ हैं उनको अगर आप शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप जो है राइट शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप राइट हैंड साइड की कीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको लेफ़्ट शिफ्ट का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लेनी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तो आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी ही नहीं बल्कि दौड़ेगी, है ना। तो इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए मैंने आपको बता दिया कि आप 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब बेसिक चीज़ एक और बता देते हैं। देखिए हिंदी टाइपिंग में होता क्या है, मंगल इनस्क्रिप्ट की बात करेंगे, कृति देव की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। मंगल इनस्क्रिप्ट टाइपिंग एक ऐसी टाइपिंग है जिसे याद करना काफ़ी आसान है एज़ कम्पेयर टू जो आपकी कृति देव है ना, उसके मुकाबले जो है मंगल इनस्क्रिप्ट को याद करना काफ़ी आसान है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हम एक बात तो जानते हैं, देखिए इसमें आपको एक बात याद रखनी है, जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स है ना, जो लेफ़्ट हैंड की कीज़ हैं, यहाँ पर आप देखिए बॉर्डर तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका बॉर्डर होगा। ये लेफ़्ट हैंड की जितनी भी कीज़ हैं इनसे आप क्या प्रेस करेंगे, ज़्यादातर जो आपके हैं क्या है, स्वर, है ना, स्वर इससे टाइप होते हैं। और जो राइट हैंड की कीज़ हैं इससे ज़्यादातर आप व्यंजन टाइप करेंगे। तो एक तो ये याद हो जाता है। देखिए इसमें ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे मिक्स नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि स्वर इसमें भी हैं इसमें भी हैं, व्यंजन इसमें भी हैं इसमें भी, तो ऐसा नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी स्वर की ज़रूरत है तो आप लेफ़्ट हैंड साइड का इस्तेमाल करेंगे, जो भी कीज़ हैं लेफ़्ट साइड में दी हुई उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी व्यंजन को टाइप करना चाहते हैं तो आप जो है राइट हैंड साइड के कीज़ का इस्तेमाल करेंगे। कितनी अच्छी बात, आप समझिए आपके लिए एक तरफ जो है सारे स्वर मिल जाएंगे, एक तरफ सारे व्यंजन मिल जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात है ये, है ना। तो एक तो ये इसमें एडवांटेज हो जाता है।
इसके बाद एक दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि हम जो है लेफ़्ट हैंड साइड के जितने कीज़ हैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड की जितनी कीज़ है ना उसमें स्वर तो हैं, लेकिन नॉर्मली दबाएंगे तो जो है मात्राएं आएंगी। ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली का मतलब ये है, जैसे कि आर दबा दिया मैंने, एफ दबा दिया, सिंपल डी दबा दिए, सिंपल ई दबा दिया, इसे मैं नॉर्मली कहता हूँ। देखिए नॉर्मली अगर किसी की को मैं प्रेस करूँगा तो मुझे जो है मात्रा देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं शिफ्ट के साथ इन कीज़ का इस्तेमाल करूँगा तो मुझे वो अक्षर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जैसे कि आप जानते हैं जो आपका आर है ना, आर है, इस पर बड़ी ई की मात्रा होती है और बड़ी ई भी होती है। तो देखिए नॉर्मली अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ ना तो मुझे मात्रा मिलेगी, कौन सी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। अगर मैं इसी चीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस करूँ तो मुझे बड़ी ई मिल जाएगी। यानी कि नॉर्मली प्रेस करने पर हमें बड़ी ई की मात्रा मिल रही है, जबकि शिफ्ट के साथ दबाने पर बड़ी ई मिल रही है। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है। यानी कि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं। ये तो हो गया लेफ़्ट साइड का। अब देखिए राइट साइड का एक बता देते हैं। राइट साइड में आप जैसा कि जानते हैं कि राइट साइड की जितनी भी कीज़ हैं उनमें क्या है भैया, व्यंजन है ना, व्यंजन है। अब व्यंजन है, रैंडमली आप दबाएंगे तो व्यंजन आएंगे। जैसे क, इस पर के पर क्या आता है, क है ना, और एल पर क्या आता है, थ है ना, और जे पर क्या आता है आपका त आता है ना, और जे पर सॉरी र आता है आपका, है ना, जे पर आपका र आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें एक फ़ायदा और है, रैंडमली दबा रहे हैं तो व्यंजन आ रहा है, लेकिन अगर हम इन्हें शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उससे जस्ट आगे वाला अक्षर आएगा। जस्ट आगे वाला क्या मतलब होता है, देखिए का के बाद क्या आता है, खा के बाद क्या आता है, ग, है ना, इस तरह से। और गा के बाद क्या आता है, घ, है ना, ता के बाद क्या आता है, थ, टा के बाद क्या आता है, ठ, चा के बाद क्या आता है, छ। इस तरह से जस्ट उसके अगले वाला, है ना। और ध्यान देंगे एक बटन पे दो ही मात्रा या शब्द होते हैं, है ना, मात्रा या अक्षर होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए होता क्या है, राइट हैंड में जितनी भी कीज़ हैं, अगर मैं उसे नॉर्मल प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे लेटर मिलेगा। जैसे कि इसकी बात ले लेते हैं, के को अगर मैं रैंडमली दबाऊंगा, नॉर्मली दबाऊंगा तो मुझे क मिलेगा, है ना, का से कबूतर वाला क। लेकिन अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ दबाऊं तो मुझे जस्ट इसके अगले वाला का के बाद क्या आता है, ख, तो मुझे ख मिलेगा, है ना। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। यानी कि हम अगर एक रो को याद कर लेते हैं तो उसके जस्ट आगे वाले हमें ऑटोमेटिकली याद हो गए, है ना। तो सोच सकते हैं कितनी आसान है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, हिंदी टाइपिंग बहुत आसान होती है। देख सकते हैं ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो हिंदी टाइपिंग है या इंग्लिश टाइपिंग है, आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, है ना, हाई हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको सारी की सारी बता दी, ये कहाँ पर क्या आता है और दो पार्ट्स में डिवाइड है, कैसे कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब मैं बात करने वाला हूँ होम रो के बारे में, है ना। सबसे पहले मैं होम रो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, पूरी होम रो, एंड इसके बाद पूरी अपर रो एंड पूरी लोअर रो, इस तरह से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि होम रो की, है ना। तो होम रो पे पोजीशन इस तरह से रहती है। अब देखिए ए पर क्या आता है, अगर मैं ए को रैंडमली प्रेस करूंगा तो मुझे ओ की मात्रा मिलेगी। अगर मैं एस को रैंडमली प्रेस करूंगा तो मुझे क्या, ए की मात्रा मिलेगी, छोटी ए की मात्रा मिलेगी। इसके बाद डी को प्रेस करूंगा तो मुझे हलंत मिलेगा, एंड इसके बाद एफ को मैं नॉर्मली प्रेस करूंगा तो मुझे छोटी ई की मात्रा मिलेगी। क्लियर है। इसके बाद जी को प्रेस करूंगा नॉर्मली तो मुझे छोटे ऊ की मात्रा मिलेगी। इसके बाद एच को प्रेस करूंगा तो मुझे प मिलेगा, है ना, प। इसके बाद जे को प्रेस करूंगा तो र मिलेगा, और के को प्रेस करूंगा तो क मिलेगा, और एल को प्रेस करूंगा तो मुझे त मिलेगा, और जो आपका सेमी कॉलन है इसे प्रेस करूंगा तो च मिलेगा, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसे मैं प्रेस करूंगा तो मुझे ट मिलेगा। और अगर मैं इस चीज़ को प्रेस, इस वाले बटन को प्रेस करूंगा तो मुझे आ मिलेगा, और उसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा, है ना, आ का डंडा और उसके ऊपर चंद्र बिंदु होगा। क्लियर है। ये मैंने नॉर्मली बताया, है ना, ये मैंने नॉर्मली बताया। अब मैं बात करता हूँ कि शिफ्ट के साथ, है ना, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या आएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे याद करने की ट्रिक मैं कैसे याद करवाता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, इस तरह से ए एस डी एफ और जे के सेमी कॉलन एल के जे, इस तरह से आपने तैयारी की थी ना, ए एस डी एफ जी, है ना, ए एस डी एफ जी, और यहाँ से सेमी कॉलन एल के जे एच, इस तरह से आपने जो है इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस की होगी। तो सेम टू सेम एज इट इज़ मैंने जो है हिंदी टाइपिंग का भी याद कराने की आपको इसी तरह से कोशिश की है। आपको करना क्या है, इस तरह से बोलना है। देखिए हिंदी टाइपिंग एक ऐसा है, इंग्लिश टाइपिंग में आपको बोलकर नहीं, फिर भी आप जो कर सकते थे, लेकिन हिंदी टाइपिंग में आपको बोलना ज़रूरी है। बोल नहीं सकते, जैसे कि आप घर पर टाइपिंग कर रहे हो तो बोल कर लेंगे, लेकिन कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर तो नहीं बोल सकते, वरना दूसरे स्टूडेंट से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसे में
आपको करना क्या है, अपने मन मन में सोचना है, मन मन में बोलना है ना। तो ये तो कर सकते हो। तो बिल्कुल आपको बोलना ज़रूर है, क्यों? क्योंकि बोलने से चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी। अब देखिए ओ ए अ ई उ, इस तरह से आपको बोलना दी, ओ ए अ ई उ। देखिए डी पे हलंत है, लेकिन हम आ बोल रहे हैं। आ का मतलब ये है छोटा हलंत का मतलब होता है छोटा आ। किसी भी अक्षर को छोटा करने के, आधा करने के काम में आता है ना। तो इसे हम बोल सकते हैं देखिए इसे हम बोल सकते हैं ओ ए अ ई उ, ठीक है, छोटे छोटे हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ से आपको तैयारी करनी, यहाँ से लिखना है ना। इसे आप याद कर लेंगे, इसका ज़्यादा काम भी नहीं होता है। यहाँ से आप डबल इन्वर्टेड कॉमा से टाइप करेंगे। कैसे? ट च त क र प। क्या बोलना है? ट च, देखिए ट च त क र प, ट च त क र प, इस तरह से है ना। इस तरह से आपको तैयारी करनी। देखिए कैसे बोलेंगे, ओ ए अ ई उ, और यहाँ पर आप ट च त क र प, इस तरह से है ना। और अगर आपने ये पूरी इस तरह से तैयार कर ली ना, इसका तो ज़्यादा यूज़ है नहीं। अगर आपने इस तरह से बोल बोल कर इतने सारे याद कर लिए, तो इसके जस्ट आगे वाले है ना, इसके जस्ट आगे वाले आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे। और यहाँ से इसकी मात्राएं, यानी कि वो पूरी जो अक्षर है वो आपका यहाँ से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता लग जाएगा कि के पे का है तो शिफ्ट के साथ खा आ जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि एस पर जो है क्या है, एस पर ए की मात्रा है, छोटी ए की मात्रा है, तो आप शिफ्ट के साथ ए ले आएंगे, छोटा वाला ए है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक बार बता देते हैं कहाँ पर क्या आता है। देखिए शिफ्ट के साथ अगर मैं ए को दबाऊंगा तो ओ आ जाएगा, है ना। और शिफ्ट के साथ एस को दबाऊंगा तो ए आ जाएगा, छोटा ए। इसके बाद डी को दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, शिफ्ट के साथ डी को दबाऊंगा तो छोटा आ जाएगा। शिफ्ट के साथ एफ को दबाऊंगा तो छोटी ई आ जाएगी। शिफ्ट के साथ जी को दबाऊंगा तो छोटा ऊ आ जाएगा। और शिफ्ट के साथ अगर मैं एच को दबाऊंगा तो फ आ जाएगा। शिफ्ट के साथ जे को दबाऊंगा तो क्या आ जाएगा, र आ जाएगा। रा वो वाला आएगा। देखिए नॉर्मली भी रा आता है और शिफ्ट के साथ भी रा आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ जो रा आएगा ना, उस रा के नीचे एक बिंदकी होगी लगी हुई, है ना। इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद शिफ्ट के साथ अगर मैं के को दबाऊंगा तो का आएगा, और सॉरी नॉर्मली दबाएंगे तो का आएगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो खा आएगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ एल को दबाऊंगा तो थ आएगा, और शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को दबाऊंगा तो छ आएगा। शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा को दबाऊंगा तो ठ आएगा। देख सकते हैं काफ़ी आसान है, इसे याद करना है ना। आपको करना क्या है, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ओ ए अ ई उ, और यहाँ से त च त क र प, बस इतनी आपको तैयारी करनी है बोल बोल कर। और डेली के 2 से 3 पेज करनी है टाइप, और 3 से 4 दिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको होम रो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। ऐसा मेरा फंडा है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। देखिए होम रो के बारे में हमने सीख लिया। अब मैं बात करता हूँ कि आपको जो है अपर रो की कैसे प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपर रो की उनसे प्रैक्टिस करने के लिए बोल दोगे ना तो वो अपर रो पर ही ले जाएंगे अपनी फिंगर्स, है ना। ये काफ़ी जो है मेजर प्रॉब्लम है, और काफ़ी स्टूडेंट्स इसे करते हैं, है ना। जो फ्रेशर होते हैं ना वो ऐसा करते हैं, वो समझते हैं आसानी हो जाएगी, है ना। अब यहाँ से अगर किसी को इस तरह से टाइप कराओगे तो वो तो भाई कठिन है नए बंदे के लिए, है ना। तो वो करेगा कि डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे गलत तरीका है। अभी आपको इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी है, और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड कभी भी नहीं बढ़ने वाली। आपको मैंने बता दिया। देखिए होम रो का कंसेप्ट मैंने बता रखा है वीडियोस में कि होम रो का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपका घर, आप अपने घर से मार्केट जाते हो या फिर किसी काम जाते हो, है ना, या फिर कॉलेज जाते हो, तो ओवरऑल अपना काम निपटा करके कहाँ आते हो, घर पे ही तो आते हो ना। तो सेम इसका कंसेप्ट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल हम जे पर हैं, है ना, ये जे वाली फिंगर है। जे से मुझे यू दबाना है तो यू दबाऊंगा, तो यू दबाने के बाद मुझे वापस जे पर आना है ना, क्योंकि ये क्या है भैया, होम रो है। ये जो पूरी आप देख रहे हो ना होम रो का मतलब घर की रो, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आपको वापस यहीं पर आना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 8 दबाना है तो 8 दबाने के बाद 8 पर ही नहीं रहेंगे, वापस आपको जे पर आना है, यानी कि होम रो में आना है। क्लियर है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको रहना होम रो पर ही है, भले ही आपको F4 दबाना पड़े, दूर दूर जाना पड़े, है ना, आपको आना वापस कहाँ है, अपनी पोजीशन पर है। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए मैंने आपको बता दिया होम रो का कंसेप्ट। अब बात करते हैं क्यू को दबाएंगे तो क्या होगा। देखिए अगर मैं क्यू को दबाता हूँ तो मुझे ओ की मात्रा मिलती है ना, ओ। और अगर मैं डब्ल्यू को दबाता हूँ तो मुझे ए की मात्रा मिलती है, बड़े ए की, है ना, बड़ा ओ और बड़े ए। ओके। और ई को मैं दबाता हूँ नॉर्मली तो मुझे आ का डंडा मिलता है, एंड इसके बाद आर अगर मैं नॉर्मली प्रेस करता हूँ तो बड़ी ई की मात्रा मिलती है, और टी को अगर मैं दबाता हूँ तो मुझे बड़ी ऊ की मात्रा मिलती है। इसके बाद आ जाता है बॉर्डर। यहाँ से देखिए वाई को अगर मैं दबाता हूँ तो मुझे ब मिलता है, और यू को दबाता हूँ तो ह मिलता है ना। और आई को दबाते हैं तो क्या मिलता है, ग। और ओ को दबाते हैं तो द, और पी को दबाते हैं तो ज। ओके क्लियर है। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट हैं, इन्हें आप चाहें तो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, इसे आप
इसे प्रेस करेंगे तो ड आएगा, और इसे अगर प्रेस करेंगे, जो क्लोज ब्रैकेट है इसे आप प्रेस करेंगे नॉर्मली, तो आपकी जो है नीचे जो ढा से ढक्कन लिखते हैं ना, तो ढा के नीचे जो बिंदी लगाते हैं वो वाली बिंदी आएगी। ओके, वो वाला बिंदु आएगा। क्लियर है? क्लियर होगा। अब देखिए नॉर्मली तो मैंने आपको बता दिया कि अपर रो में क्या क्या दबाने से क्या क्या आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप शिफ्ट के साथ इसका कैसे इस्तेमाल करोगे, है ना। शिफ्ट के साथ इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करोगे, चलिए समझते हैं। देखिए शिफ्ट के साथ अगर मैं क्यू को दबाऊंगा तो मुझे पहले ओ मिलता, यानी नॉर्मली दबा रहा हूँ तो मुझे ओ की मात्रा मिलती है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे दबाऊंगा तो ओ मिलेगा, है ना, ओ। अगर मैं डब्ल्यू को नॉर्मली दबा रहा हूँ तो ए की मात्रा मिल रही थी, लेकिन बड़े ए की, और अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे दबाऊंगा तो बड़े ए मिल जाएगा, है ना। और शिफ्ट नॉर्मली हम ई को दबा रहे थे तो क्या मिल रहा था, आ का डंडा, है ना। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ ई को दबाऊंगा तो बड़ा आ मिल जाएगा। अगर मैं शिफ्ट के साथ आर को दबा रहा था तो नॉर्मली दबाने पर क्या मिल रहा था, बड़ी की मात्रा, और जबकि मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो बड़ी ई मिल जाएगी, है ना। और टी पर नॉर्मली दबाने पर ऊ की मात्रा मिल रही थी, बड़े ऊ की मात्रा, है ना। शिफ्ट के साथ अगर मैं टी को दबाऊंगा तो बड़ा ऊ मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है। देखिए आपको नॉर्मली दबाने पर मात्राएं आ रही हैं और शिफ्ट के साथ दबाने पर वह अक्षर आ रहा है। क्लियर है ये सारी चीज़ें? ओके। अब देखिए इसके बाद वाई की बात करते हैं ना। तो अगर वाई को मैं नॉर्मली दबा रहा था तो बा आ रहा था, है ना। बा भी कौन सा वाला, ये ध्यान दीजिएगा, जो बा होता है पेट फटा हुआ बा, वो वाले बा की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए नॉर्मली ब आ रहा था, शिफ्ट के साथ उसके जस्ट आगे वाला भा आ जाएगा, है ना। एंड इसके बाद जो आपका यू है ना, यू को नॉर्मली प्रेस कर रहे थे तो हा आ रहा था, एंड इसके बाद शिफ्ट के साथ इसमें ड़ा आ जाएगा। देखिए 99% ऐसे ही जो है कीज़ होती हैं जस्ट उसके आगे वाला आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यू के साथ ही ले लीजिए, नॉर्मली हा आ रहा है, देन इसके बाद शिफ्ट के साथ दबा रहे हैं तो ड़ा आ रहा है ना। एंड इसके बाद जो आपका आई है, आई को नॉर्मली दबा रहे हैं तो ग आ रहा है, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो जस्ट उसके आगे वाला घ आ जाएगा। ओके। अगर मैं ओ को नॉर्मली दबा रहा हूँ तो द आ रहा है, अगर मैं जो ओ है उसे शिफ्ट के साथ दबाऊँ तो धा आ जाएगा, यानी जस्ट उसके आगे वाला। और पी की बात करें तो पी को नॉर्मली दबाने पर जे आ रहा था, है ना, जैसे जहाज मतलब जा आ रहा था, जा से जहाज वाला। और अगर मैं पी को शिफ्ट के साथ दबाऊं तो झा से झंडा वाला झा आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखिए इन दोनों की बात करते हैं। नॉर्मली इसे दबाया था तो क्या आया था, ड, और अगर शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो ढा आ जाएगा, है ना, ढा से ढक्कन वाला ढा। और अगर क्लोज ब्रैकेट को मैं शिफ्ट के साथ दबाऊं तो क्या आएगा, वहाँ आएगा, वहाँ। ओके, क्लियर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, शिफ्ट के साथ कैसे क्या दबाने पर क्या मिलता है और बिना शिफ्ट के क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है चलिए समझते हैं। देखिए ये जो है आपका क्या था, ओ ए अ ई उ, यानी कि छोटी छोटी मात्राएं थी तो कम कम बोलना पड़ रहा था। अभी इसमें जो है लंबा खींचना पड़ेगा, क्योंकि जिससे कि आपको डिफरेंस पता लगे कि यहाँ पर जो है छोटी है और यहाँ पर बड़ी ही मात्राएं हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ओ ए अ ई उ। देखिए मैं देर तक बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बड़ी की मात्राएँ हैं, है ना, बड़ी मात्राएँ हैं। देखिए दीर्घ मात्राएं और लघु मात्राएं दो होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो जो कम देर बोलते हैं वो लघु मात्राएं होती है, जो देर तक बोलते हैं, लंबे खींचना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ मात्राएं कहते हैं। तो देखिए ओ ए अ ई उ इस तरह से बोलना है। देन इसके बाद आपको यहाँ से पी से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, पी से। देखिए ज द ग ह ब, है ना, ज द ग ह ब, इस तरह से। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो शिफ्ट के साथ आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, एंड आपको मज़ा भी आ रहा होगा वीडियो में, है ना। तो वीडियो में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप। देखिए मैंने होम रो को आपको अच्छे से समझा दिया और अपर रो को आपको अच्छे से समझा दिया। अब मैं लोअर रो के बारे में बात करने वाला हूँ, है ना। लोअर रो के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए लोअर रो में भी आपको क्या करना है, पोजीशन एज इट इज़ रहेगी आपकी होम रो पर, होम रो पर पोजीशन रहेगी। देन आपको इस तरह से टाइपिंग करनी है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस पर रखूँगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा। देखिए मैं समझाने के लिए यहाँ पर रख करके आपको बताऊँगा, लेकिन आपको ऐसा कतई नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी टाइपिंग बिगड़ सकती है। मैं आपके लिए सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर रख कर समझाऊंगा तो आपको ये नीचे वाले लेटर्स ही नहीं दिखेंगे, है ना, ये नीचे वाले लेटर्स ही नहीं दिख रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं लोअर रो पर अपनी फिंगर्स को रख कर आपको समझाऊँगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो सके, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जेड की बात करें तो जेड एक ऐसा इकलौती की है जिस पर कोई वर्ड, कोई अक्षर, कोई लेटर, कोई मात्राएँ नहीं होती हैं। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो जेड को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद एक्स को अगर मैं नॉर्मली प्रेस करूँगा,
तो मुझे अंक की बिंदी मिलेगी, है ना, अंक की बिंदी। अगर मैं सी को नॉर्मली प्रेस करूँगा तो मुझे म मिलेगा, और अगर मैं वी को नॉर्मली प्रेस करूँगा तो न मिलेगा, है ना। और अगर मैं बी को, है ना, बी को प्रेस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो बी है अगर मैं इसे प्रेस करूँगा तो मुझे व मिलेगा। व कौन सा, वीर, है ना, वीर लिखते हो, वीर कंप्यूटर, जैसे मेरा नाम है वीर, है ना, तो वीर में जो व आता है ना उस वाले व की बात कर रहे हैं। तो बी को दबाने पर नॉर्मली व आएगा। ओके, इसके बाद जो एन है, एन को दबाएंगे तो क्या मिलेगा, ल मिलेगा, है ना, ल। ओके, ध्यान रखेंगे, एन को दबाएंगे तो ल मिलेगा। इसके बाद एम है, एम को दबाएंगे तो स मिलेगा। अब देखिए सा भी 3 तरह के होते हैं, सा से सपेरा वाला, सा से सलजम वाला और सा से षटकोण वाला। देखिए अगर आप एम को नॉर्मली प्रेस कर रहे हो ना तो सा से सपेरा वाला सा आएगा, और इसके बाद जो आपका लेस देन वाला सिंबल है इसे आप प्रेस करोगे तो आपको एक गोल बिंदु मिलेगी जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होती है हिंदी टाइपिंग में। देन इसके बाद आप ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है नॉर्मली क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, जो कि इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है ना, हिंदी में यूज़ नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को आप नॉर्मली प्रेस करोगे तो य मिलेगा, य, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको तैयारी करनी है इसकी, है ना, मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली क्या प्रेस करने से क्या आता है। अब मैं बात करूंगा शिफ्ट के साथ, है ना, अब मैं बात करूंगा शिफ्ट के साथ दबाने पर कहाँ पर क्या मिलेगा। तो देखिए जेड को आप नॉर्मली दबाना है तब भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो शिफ्ट को दबाने से क्या ही मिल जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल खाली की है। अब इसके बाद जो आपका एक्स है ना, एक्स को अगर मैं नॉर्मली दबा रहा था तो मुझे अंक की बिंदी मिल रही थी, शिफ्ट के साथ इसे दबाऊंगा ना तो मुझे चंद्र बिंदु मिलेगा। जो चंद्र बिंदु होता है ना उसमें अंक की बिंदी भी होती है, वो वाला चंद्र बिंदु मिलने वाला है। ओके, इसके बाद सी की बात करें, सी में नॉर्मली अगर दबा रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, म, है ना, म। अगर मैं इसे शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो अणा मिलेगा, है ना, अणा। इसके बाद जो आपका वी है, वी को नॉर्मली दबा रहा था तो मुझे न मिल रहा था, अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तब भी मुझे न ही मिलेगा। लेकिन जो शिफ्ट के साथ वी दबाने पर ना मिलेगा उसके नीचे जो है बिंदकी लगी होगी, इस ना का भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बी को दबा रहा था मैं नॉर्मली तो मुझे व मिल रहा था, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे दबाऊंगा तो ल मिलेगा। ल कुछ नए डिज़ाइन का मिलेगा जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं आता है। ओके, आप देखेंगे किस तरह से आता है आप कंप्यूटर पे जब प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आपको अगर चाहते हो कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करके बताऊं तब भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए एन को मैं नॉर्मली दबा रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, ल। शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तब भी मुझे ल मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा, है ना, उसके नीचे बिंदकी होगी और वो नए डिजाइन का होगा, ज़्यादा इस्तेमाल उसका नहीं होता है। इसके बाद एम को मैं नॉर्मली दबा रहा था तो मुझे क्या, सा मिल रहा था, सा से सपेरा वाला सा। लेकिन अगर मैं एम को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मुझे सा मिलेगा, शाह से सपेरा वाला शाह, है ना। ओके, सॉरी, शाह से शलजम वाला शाह मिलेगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद जो लेस देन का सिंबल है इसे मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो शाह से षटकोण वाला शाह मुझे देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद ग्रेटर देन का सिंबल अगर मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो मुझे पूर्ण विराम देखने को मिलेगा, और ये पूर्ण विराम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कभी भी आपका हिंदी में सेंटेंस पूरा हो जाता है, आप डंडा खींचते हो तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। और वो कैसे आएगा, ग्रेटर देन के सिंबल को शिफ्ट के साथ दबाने पर हमें मिलेगा। इसके बाद या जो क्वेश्चन मार्क है उसे शिफ्ट के साथ दबाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इसमें जो काफ़ी कम लेटर हैं, कम मात्राएँ हैं, कम अक्षर हैं ना, तो इन्हें आप देख लीजिएगा जब आप टाइपिंग करेंगे तो। बाकी आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है लगातार 5 से 6 दिन, है ना, तो आपकी इसमें भी अच्छी कमांड हो जाएगी। देखिए अब तक मैंने होम रो को आपको अच्छे से समझा दिया, अपर रो को अच्छे से समझा दिया, डाउन रो को अच्छे से समझा दिया। अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर रो की, है ना, जो 1 से लेकर 0 तक और ये इक्वल टू का साइन है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या दबाने से हमें क्या मिलने वाला है। ओके, क्लियर है। ओके, अब इसके बाद हम जो है नंबर रो की बात करने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए जो है सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, है ना, MS वर्ड हो गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको जो है नंबर रो के बारे में बताने वाला था कि नंबर रो पर हम नॉर्मली दबाएंगे तो क्या आएगा और शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो क्या आएगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए अगर आप नॉर्मली 1 को दबाएंगे ना तो आएगा 1 ही। अब मैं 1 के बोल रहा हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 जो ये लिखे हुए हैं ना, ये इंग्लिश के होते हैं। हिंदी में आप समझते होंगे कि हिंदी की जो गणित होती है, अंक होते हैं, वो कुछ और ही तरह से लिखे जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये जो है ना नॉर्मली दबाने पर आपको यही मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मली 6 को दबाएंगे तो हिंदी में 6 ही मिलेगा। नॉर्मली अगर आप 8 को दबाएंगे तो हिंदी में आपको 8 ही मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हिंदी में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं जो है ये बताते हुए आपको चल रहा हूँ। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। देखिए नॉर्मली तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर क्या मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इक्वल टू की बात करें तो यहाँ पर अगर इसे आप नॉर्मली दबाएंगे ना तो आपको री की मात्रा मिलेगी, री, है ना। री की मात्रा क्या होती है? जैसे कि आप कृषि लिखते हो, है ना, कृषि लिखा होगा आपने, तो का के नीचे जो रा लगाते हो ना, तो वही वाला रा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखिए मैं बात करता हूँ शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ अगर आप 1 को दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए की मात्रा मिलेगी, उस पर चंद्र बिंदु होगा लेकिन उसमें अंक की बिंदी नहीं होगी। इसके बाद 2 को दबाएंगे तो आपको चंद्र बिंदु मिलेगा, उसमें अंक की बिंदी नहीं होगी। इसके बाद जो 3 है इसे आप दबाएंगे तो 3 को आप दबाएंगे तो आपको आधा ट मिलेगा, या फिर आप कह सकते हैं जो आप प्रकाश लिखते हैं तो पा पे जो र लगाते हो ना वो वाला र आपको देखने को मिलेगा जब आप शिफ्ट के साथ 3 को दबाएंगे। तो अगर आप शिफ्ट के साथ 4 को दबाएंगे तो आपको र ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये सर्फ आपने लिखा है कभी? सरफ, है ना। तो जो फा के ऊपर लगाते हैं र ना, तो वो वाला आपको सर्फ देखने को मिलेगा। ओके। एंड इसके बाद 5 को अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको ज्ञा मिलेगा, ज्ञा से ज्ञानी वाला ज्ञा देखने को मिलेगा। एंड अगर आप 6 को दबाएंगे शिफ्ट के साथ, है ना, 6 को दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो आपको त्र देखने को मिलेगा, त्रा से त्रिशूल वाला त्र, है ना। अगर आप शिफ्ट के साथ 7 को दबाएंगे तो आपको छ देखने को मिलेगा, जो कक्षा लिखते हैं, कक्षा 1, कक्षा 2, है ना, कक्षा 12, तो वो वाला छ आपको देखने को मिलेगा जब आप शिफ्ट के साथ 7 को दबाएंगे। तो अगर आप शिफ्ट के साथ 8 दबा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? छ। अब देखिए मैंने आपको बता दिया छ देखने को मिलेगा। ओके। शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ 8 की बात कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ 8 जब भी दबाएंगे तो श्र देखने के लिए मिलेगा, श्र, है ना, श्रमिक। आपने श्रमिक लिखा है तो उसमें जो श्र आता है वो वाला आपको श्र देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद इस पे जो है कुछ नहीं होता है, शिफ्ट के साथ इस पे भी कुछ नहीं होता है। इस पर जो आपको अंग आह लिखते हैं ना, तो वो जो डबल बिंदी होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। एंड जो आपका प्लस है इसे आप इक्वल टू को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो आपको ऋण देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऋण आप जानते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मैंने आपको कंप्लीट हिंदी टाइपिंग, है ना, कंप्लीट हिंदी टाइपिंग बता दी है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी, है ना। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, आप समझ सकते हैं आधे घंटे लगातार बोलना पड़ता है और हर चीज़ मैंने लगभग आपको एक्सप्लेन की है। जो भी आपके टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो भी आपको बताई है, क्या गलती नहीं करनी है वो भी आपको बताइए। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो में अगर कोई डाउट है आपका, फिर भी रह गया है कोई डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी हिंदी टाइपिंग सीख सकें। क्योंकि अब आपने देखी अभी तक अगर आप बने रहे हो तो फाइनली आपने जो है हिंदी टाइपिंग सीख ली होगी और आप समझ गए होंगे हिंदी टाइपिंग कभी कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है ना। जिस तरह से मैंने आपको समझाया है आपके सारी चीज़ें समझ में आई भी होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपकी सारी चीज़ समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं जल्द ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से लेकर के आने वाला हूं। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप वीडियोस को देख पाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। हाँ, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता ही दी कहाँ पर प्रोवाइड होगी, वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, है ना। जो आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, दोनों चैनल है। यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियोस कंटेंट्स मिलता है और जो आपका टेलीग्राम चैनल है वो इसीलिए बनाया गया है जिससे कि मैं स्टडी मटेरियल जो भी होगा आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। जैसे कि ये चार्ट हो गया और भी काफ़ी सारा जो है स्टडी मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि आप सही से टाइप करिएगा और आपको जो है चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर टाइपिंग मास्टर भी मैंने प्रोवाइड किया है, एक्सा गियर भी प्रोवाइड किया है, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें जो है प्रोवाइड की हैं।
बाकी मैंने सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और वीडियो कैसी लगी, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से आप जो है नंबर कीपैड के ऊपर वीडियो बनाइए, हालांकि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपकी ज़्यादा डिमांड आती है तो मैं अगेन इस पर एक वीडियो क्रिएट करूँगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूँगा। ओके, बाकी आपको मेरा तरीका कैसा लगा समझाने का, है ना, वो सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो, है ना। तो जितने भी लेटर्स है, जितने भी जो आपका हिंदी टाइपिंग में पॉसिबल थी, मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।